जी हाँ, आपने सही देखा है एवं सही पढ़ा है। बिना किताब पढ़े कैसे सही उत्तर दें। आज हम आपके साथ सीडीपी के इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप बिना पढ़े भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उस तकनीक के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। सीडीपी अर्थात जो बाल विकास है और जो पेडागोजी है, इसके बारे में पहले से ही आपको बहुत सारी जानकारियाँ होती है। बस उसका यूटिलाइज कैसे करना है, प्रश्नों का सही उत्तर कैसे देना है, ये आपको हम बताएंगे। और इसके बताने से ही आप बहुत सारे देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों का जो उत्तर है आप आसानी से दे पा रहे हैं। आज की क्लास में हम जो बताने वाले हैं, जो तकनीक है, तकनीक बताने के बाद ही आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के क्लास का। इसके पहले हम आपको बता दें कि जो सीडीपी है इसका सिलेबस क्या है और कहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत समय कम है और इसी कम समय में आपको सही तरीक़ा से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ें जिससे ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। तो हमने पिछले कुछ जो वर्षों का प्रश्न पत्र है उसको देखा। WV टेट का 2012 है, 14 है या आपका जो 15 है, 17 है, इन प्रश्नों को देखने के बाद पता चला कि ज़्यादातर जो प्रश्न है किन जो विषय है, जो आपका सिलेबस में किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस नहीं लिया गया है, जिन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उसी चैप्टर को हमने इंक्लूड किया है। तो पहला है जैसे पियाजे, कोहेलबर्ग एवं जो वाइगोत्स्की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्रत्येक बार देखेंगे इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके लिए रहता है, जो कि 5 मार्क्स का जो प्रश्न है प्राय इसमें से पूछा जाता है। इसके बाद है बाल केंद्रित तथा जो प्रगतिशील शिक्षा है, इससे भी 3 मार्क्स प्राय आता है। बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि, इससे भी 3 नंबर तक का आपको रहता है। आकलन एवं मूल्यांकन, ये भी प्राय 3 मार्क्स का होता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालक जो है या पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक है या प्रतिभाशाली सृजनात्मक विशेष, ये जो है आवश्यकता वाले बालक, इनको मिलाकर के भी 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो होता है 1 रहता है। तो इससे 5 प्रश्न है, इससे 3 इस तरह का रहता है। इसके बाद जो है बच्चों का सोचना एवं सीखना, शिक्षण एवं अधिगम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ही से 3 प्रश्न रहता है प्राय। इसके बाद संज्ञान तथा संवेग और अभिप्रेरण और अधिगम, इनसे भी प्राय 5 से 6 नंबर तक का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। तो ये था आपका सिलेबस। सिलेबस से कुछ जो चैप्टर है उसको लिया और जिससे से अधिक प्रश्न पूछा जाता है सीडीपी में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप इससे जो प्रश्न पूछा जाता है उसको आप समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आप शिक्षक बनेंगे, तो आपको अभी से सोच लेना होगा कि आप एक शिक्षक हैं। जब आप इन प्रश्नों को समाधान करेंगे तो आप अपने चिंतन को दुरुस्त कर लें कि आप एक शिक्षक हैं और एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपको समझना होगा। आप सीडीपी जब पढ़ेंगे, सीडीपी पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन होगा या आप क्या सीखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी है, इसका किताब पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद आपका चिंतन बदल जाएगा। बच्चों के प्रति जो सोच है वो बदल जाएगा। आप जो जवाब देंगे प्रश्नों का वो बदल जाएगा। तो यही सीखना है आपको सीडीपी पढ़ के। आप पूरा किताब भी रट लेंगे, फिर भी यदि आप अपने चिंता को नहीं बदलते हैं, अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, तो आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपको उत्तर वही देना है जो क्यूरिकुलम में शामिल है, यानी उसके अनुसार उत्तर देना है। तो इसीलिए आपको पहले एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपको सोचना है। तो एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसी गुण को आपको अपनाना है, अपने अंदर अपने विचारों में लाना है, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम देखते हैं जो सबसे जो पहला गुण है वो है धैर्यवान। यानी एक आदर्श शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए। उसे कभी भी विद्यालय परिवेश में गुस्सा नहीं करना है, बच्चों पे गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि विद्यालय परिवेश में बच्चा ही सर्वोपरि है। बच्चे के लिए ही सारी व्यवस्था की गई है।
चाहे वो बड़े बड़े बिल्डिंग हो, इतने सारे शिक्षक हो, क्लासरूम हो, पंखा हो, जितना भी कुछ है वो सब बच्चों के लिए किया गया है। यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बच्चा। और इसीलिए शिक्षक को हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। बच्चों से वार्तालाप के समय, बच्चों के शिक्षण के समय, बच्चों के इर्द गिर्द जब भी रहे, हमेशा वो धैर्यवान होना चाहिए। और एक धैर्यवान शिक्षक ही बच्चों के साथ सही से अधिगम कर सकता है। इसके बाद भी है, जैसे है एक शिक्षक में नेतृत्व शक्ति होना चाहिए, विनोद प्रिय होना चाहिए, यानी हंसी मजाक कर सके, उत्साह होना चाहिए। यदि वो उत्साहित नहीं है तो वो बच्चों से सही से वार्तालाप नहीं कर पाएगा, बच्चों से सही से अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उसमें आत्मसम्मान होना चाहिए। और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षक स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो स्वस्थ माहौल प्रदान नहीं कर सकता, अतः उसका स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, इस पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा भी जैसे सामाजिक कुशलता का विकास करें, यानी शिक्षक का ये गुण होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वातावरण के साथ अनुकूलित होना चाहिए। जिस तरह का माहौल रहेगा उसके साथ शिक्षक यदि अपने आप को ढाल ले तो अच्छा से अधिगम कर सकता है। गतिशील एवं लचीला होना चाहिए व्यवहार में, और उनका व्यवहार लोकतंत्रीय होना चाहिए। लोकतंत्रीय यानी प्रजातांत्रिक, हमारा देश भी एक प्रजातांत्रिक है। यहाँ पे यानी शिक्षक किसी भी धर्म, जाति या कहीं से भी आता हो, वो जब कक्षा में रहता है बच्चों के साथ वो सब चीज़ उसको भूल जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अनुसार वो होता है। वहाँ पे आपके जाति, धर्म, भाषा ये कोई मायने नहीं रखता है। इन सब को दूर रह करके आपको सोचना होगा और उसके अनुसार आपको जवाब देना है। तो ये उसके बाद है गुस्सा और ईगो, ये तो बिल्कुल भी शिक्षक में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ है, ये सब गुण जो है हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इसी के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है बेस्ड रहता है। यदि आप ये सारा गुण अपनी सोच को बदलेंगे, यानी सारी चीज़ आप में होना चाहिए जवाब देने से पहले। इसके बाद भी है कि जो कक्षा का जो स्वरूप है, यानी स्कूल का जो परिवेश है, वहाँ जो बच्चा है, बच्चा ही हमने बताया कि सबसे गुरुत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने सुना होगा कि घर में भी बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं बच्चे जो हैं भगवान का रूप होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्कूल या विद्यालय का परिवेश है, यहाँ पे सचमुच में हमको समझ लेना है कि बच्चे भगवान का ही रूप है। जिस तरह से भगवान का कोई गलती नहीं निकलता है, उसी तरह से यहाँ बच्चे का भी कोई गलती नहीं निकलेगा। यानी बच्चा ने यदि कोई गलती किया भी है तो उसको आपको नहीं मानना है कि उन्होंने गलती किया है, ठीक है। यदि हम ये सोच कर जवाब देंगे तो हमारा जो उत्तर होगा करने का वो 100% सही होगा। तो ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। और हमारा जो शिक्षा पद्धति है अभी वो है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक के इर्द गिर्द ही सारा हमारा शिक्षा पद्धति है। जो पहले था, आज से 20, 25, 30 साल पहले का जो शिक्षा पद्धति था उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम बच्चों को दंड बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बच्चों को उपहास नहीं कर सकते हैं, बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, बच्चों को पीटना तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को हम भला बुरा भी कुछ नहीं कर सकते हैं जो उसे प्रोत्साहित ना करे, डिमोटिलाइज करे उसको, ऐसा किसी भी शब्द का हम उपयोग नहीं करेंगे। ये हमारे सोच में, हमारे अपने अंदर ये लाना होगा। तो आप भी अपने अंदर इन सारी सोचों को ले आइए। उसके बाद जब आप इनके जवाब देंगे तो आपका जवाब सही जाएगा। बहुत सारे प्रश्न इसी विषयों पे आता है। अब हम देखते हैं कि क्या जो कौन सा जो वर्ड है, जो कीवर्ड है आपको याद रखना है, जिससे कि आप जो प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर दे पाएँ। यदि आपने किताब नहीं पढ़ा फिर भी बहुत सारे प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आप अभी इतना व्यस्त हो चुके हैं कि आपको बहुत सारे चीज़ बच्चों के बारे में पता है। सभी के घर में पढ़ाए बच्चे हैं, उसके आचरण से सभी वाकिफ़ होते हैं, अतः आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आपको इन सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। फिर जैसे कुछ वर्ड है, जैसे है यहाँ पे अवसर, जो पॉजिटिव वर्ड्स है, जो हमेशा सकारात्मक वर्ड्स है, आपको देखना है कि कौन सा वर्ड सकारात्मक, कौन सा नकारात्मक है। जब प्रश्न पढ़ेंगे यदि उसमें सकारात्मक वर्ड्स है, इसका मतलब वो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सही है, और यदि नकारात्मक है तो वो गलत है। तो प्रश्न पढ़ने के बाद
देखेंगे यदि उसमें अवसर आता है, अवसर, यह अवसर, अवसर में बच्चों को अवसर प्रदान करना, यानी ऐसा वर्ड है, यानी आपके उत्तर में इसका मतलब हुआ कि वो जवाब सही है। यानी बच्चों को हमेशा, यानी हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों को अवसर प्रदान करता है कि आप और कीजिए, इसके बाद भी कीजिए। सृजनात्मक होना चाहिए, यदि ये वर्ड है तो भी आपका क्या होता है, क्योंकि बच्चे क्या है, सृजनशील हैं। स्वाभाविक ऐसा वर्ड है। समावेशी कक्षा या शिक्षा होना चाहिए, समावेशी, समावेशी मतलब हो गया जोड़ना, यानी हमारे जो क्लास है उसमें विभिन्न तरह के बालक होते हैं, विभिन्न जाति के, धर्म के, भाषा के, सब एकजुट होते हैं, समावेश होते हैं, यानी जोड़ते हैं। यानी जहाँ पे जोड़ने का भाव हो वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है और वो सही माना जाता है। तो समावेशी आपको यदि मिलता है प्रश्न में तो वो सही होगा। स्वयं खोजना, हमारा शिक्षा पद्धति है वो स्वयं खोजना, यानी बच्चे क्या करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, स्वयं खोजते हैं, उससे उसके दिमाग में ज़्यादा असर करता है और वो बहुत दिनों तक याद रख सकता है। तो यदि ऐसा वर्ड रहता है स्वयं खोजना तो ये आपका सही जवाब होगा। विभिन्न हो या विविध गतिविधियाँ हो, यानी गतिविधियाँ विभिन्न तरह का एक्टिविटी करके यदि बच्चे सीखते हैं तो वो और अधिक दिन तक याद रख सकते हैं। अतः ऐसा आपका जो ऑप्शन रहता है, यानी उसमें रहता है ऐसा वर्ड, तो वो आपका सही जवाब होगा। सर्वांगीण विकास, यानी ये जो हमारा करिकुलम है बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देता है। यानी बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको भी ध्यान में नहीं रखना है। बच्चे का सब चीज़, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में वो अच्छा, यानी सर्वांगीण, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अतः ये आपका पॉजिटिव आंसर होगा। व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी जोड़ने का जो काम होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड्स में लिया जाएगा और आपका जवाब सही होगा। इसके अलावा है संसाधन और है बाल केंद्रित। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित है, बालक कहीं इर्द गिर्द घूमता है, यानी ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो पॉजिटिव वर्ड्स होता है और वो सही जवाब होगा आपका। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन होगा, यानी देख करके सीखना, उसके सामने जो एक्टिविटी हो रहा है उसको देख कर यदि बच्चा सीख रहा है तो ये उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, वो बहुत दिनों तक इसको याद रख सकता है। यदि आप चित्र वीडियो का उपयोग करते हैं, श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं, यानी TLM वगैरह जो दिया जाता है, TLM जो रहता है उसका उपयोग करते हैं बच्चों को शिक्षण में, ये भी ज़रूरी है, तो ये भी पॉजिटिव आंसर होगा। भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग अर्थात बच्चे को यदि वो मातृभाषा में सीखता है, मातृभाषा में ही, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा। यदि भाषा बदल रहा है, मातृभाषा से दूसरे भाषा में यदि आप सिखा रहे हैं तो ये आपका गलत जवाब होगा। तो भाषा के प्रयोग में आपको देखना है कि किस भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया गया। यदि बच्चे मातृभाषा में बोल रहा है, यदि मातृभाषा में सीख रहा है तो आपका पॉजिटिव आंसर होगा। इसके बाद है करके सीखना, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, बच्चे का लगाव होना चाहिए, उससे स्नेह होना चाहिए, तो जोड़ने का काम यहाँ पे हो रहा है। इस तरह का वर्ड आपका यदि रहता है तो भी वो पॉजिटिव होता है। जिज्ञासा, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, यानी जिज्ञासा वर्ड यदि आपका रहता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव में आता है और वो ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, बच्चों को जो है क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी सबका अधिकार है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग धर्म के, जाति के, भाषा के, उसका कलर अलग होता है, हाइट, वेट सब अलग होता है, विभिन्नता होती है, फिर भी हमें उसे क्या करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वातावरण होना चाहिए। इस तरह का वर्ड यदि आपका ऑप्शन में रहता है तो अतः वो क्या है, वो सही है। तो ये हमने देखा बहुत सारे जो है पॉजिटिव वर्ड्स हैं, यानी इस वर्ड को देख के हम बता सकते हैं कि वो जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखते हैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, नकारात्मक शब्द भी है। नकारात्मक शब्दों को भी हम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेंगे, जिससे देखकर हम कह सकते हैं कि ये जवाब गलत है। पहला है केवल मात्र, यदि किसी प्रश्न में सिर्फ केवल रहेगा इसका मतलब वह जवाब गलत है, कि केवल यानी एक ही, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारा ऑप्शन रह सकता है आपका। मात्र है, ही है, एकमात्र, बिल्कुल, इस तरह लिखा रहेगा, अतः वो आपका जवाब गलत होगा। दंड, शिकायत, सजा, दंड तो आप बच्चे को दे ही नहीं सकते हैं, बच्चे को आप डांट भी नहीं सकते हैं, बच्चे को बुरा शब्द नहीं कह सकते हैं,
तो इसलिए दंड, यदि शिकायत, सज़ा, ये सब यदि किसी भी ऑप्शन में रहता है, अतः वह जवाब गलत है। इसके बाद है बालक को गलत कहना। बालक को आप गलत नहीं ठहरा सकते किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि बाल केंद्रित है। हमने आपको बताया कि जो विद्यालय का परिवेश है वहाँ पर सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, बच्चे हैं। इसलिए बालक को आप गलत नहीं ठहरा सकते, यानी कहीं किसी भी ऑप्शन में बालक को गलत बताया जा रहा है तो वो ऑप्शन आपका गलत है। रट लेना, कंठस्थ करना, इस पर भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है नहीं मानती है। रट लेना, रटना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, यानी रटन जो है रोट लर्निंग, ये एकदम नहीं है। यानी रोट लर्निंग कहीं पे है, रट लेना है, याद करना है, अतः वो प्रश्न क्या है आपका, जो उत्तर है उसका वो गलत है। याद कर लेना। अंक परीक्षा, अंक के आधार पर भी बच्चे को हम आकलन नहीं कर सकते। अंक परीक्षा मतलब यदि किसी बच्चा को हमने कहा कि इसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो बहुत अच्छा है, आपके मार्क्स नहीं आया तो आप ठीक नहीं हो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। यदि वहाँ पे लिखा हुआ है अंक परीक्षा है ज़्यादा है, उसका ग्रेड ज़्यादा आया तो अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर जोर दिया गया है। तो अंक परीक्षा रहेगा आपके ऑप्शन में, अतः वो भी गलत है। बोझ, हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी क्या करती है, बोझ नहीं डालती है, यानी बोझ शब्द रहेगा तो वो भी आपका नेगेटिव पॉइंट्स होता है। हतोत्साहित, ऐसा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो बच्चों को हतोत्साहित करे, अतः आपके ऑप्शन में यदि हतोत्साहित रहता है तो वो भी आपका नेगेटिव में आता है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ऐसा रहता है तो वो भी ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि हम पहले आपको बताएं कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो है बाल केंद्रित है। किसी ऑप्शन में यदि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित है, अतः वो ऑप्शन क्या है, गलत है। इसके बाद देखते हैं खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, यानी बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो कोरा कागज़ नहीं होता, यानी बच्चे क्या कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो बहुत कुछ पहले से ही उसके जानकारी रहता है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बात करना है, और अपने मम्मी पापा को पहचानते हैं, अपने रिश्तेदारों को पहचानते, बहुत सारा ज्ञान लेकर आता है, वातावरण को पहचानता है, सूरज को, धूप को, गर्मी को, ठंड को, सारा चीज़ वो पहचानता है पहले से ही। अतः बच्चा कोरा कागज़ नहीं है या खाली स्लेट नहीं है या कोरी पट्टियाँ नहीं है, अतः आपको ऐसा ऑप्शन में आता है कि खाली स्लेट है या कोरी पट्टियाँ हैं, तथा वो ऑप्शन क्या होता है, गलत है। यानी बच्चे को बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं पहले से प्राप्त होती है। जो हमारा शिक्षा व्यवस्था यदि रोजगार या व्यावसायिक या उच्च ग्रेड इन सबों पे जोर दे रहा है तो वो आपका गलत है, क्योंकि अभी की शिक्षा व्यवस्था ये नहीं करती है। अभी की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ बाल केंद्रित है, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सिर्फ आप रोजगार पे ही ध्यान दे रहे हैं, यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे ऑप्शन में, तो वो गलत है। या सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा ही प्रदान कर रहा है तो वो भी गलत है। या उच्च शिक्षा या ग्रेड है, बहुत अच्छा ग्रेड आया है बच्चों को, तो भी क्या है, वो सिर्फ ग्रेड ही है तो गलत है, क्योंकि बच्चे का यहाँ पर सर्वांगीण विकास का बात कही गया है। इसके बाद है तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का यदि वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो वो ऑप्शन भी आपका गलत साबित होता है। उसके बाद है ट्यूशन कोचिंग, ये भी नहीं है। ट्यूशन कोचिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ऑप्शन में, अतः वो गलत सेंस में लिया जाता है। अध्यात्म दर्शन, यानी किसी भी तरह का जो धार्मिक वातावरण पैदा नहीं करना है, क्योंकि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे वातावरण को बनाए रखना है। किसी भी तरह का धर्म के बारे में आप नहीं बता सकते, किसी एक धर्म के बारे में, जिससे ना, या अध्यात्म दर्शन जिसे कहा जाता है। अपेक्षा नहीं रखना है बच्चों से बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा हम अपेक्षा रखेंगे तो क्या होगा, बच्चे के ऊपर दबाव पड़ेगा, ये भी आपका गलत होगा। हम अपेक्षा रखते हैं कि आप 90% लाओगे, 100% लाओगे, इस तरह से बच्चे पर दबाव पड़ेगा जो उसे हतोत्साहित करेगा। अतः ऐसी वर्ड का यदि इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी क्या है, गलत है। नियंत्रण, किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नियंत्रण शब्द का इस्तेमाल होगा वो भी गलत है। लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी जेंडर बायस भी रहेगा। लैंगिक रूढ़िवादिता, लड़का लड़की का हम यदि कंपेयर करते हैं, यदि हम क्लास में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लड़के तो बहुत अच्छा है, या कोई काम है हमने कहा कि नहीं ये लड़कियों से नहीं होगा, लड़के करेंगे, लड़के कर सकते हैं, तो भी गलत है। आपको ऐसा किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे लिंग भेद उत्पन्न हो। तो लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द भी रहे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। कठोर अनुशासन, अनुशासन आपका कठोर नहीं रखना है, तो ये भी यदि वर्ड है आपके ऑप्शन इसमें तो ये भी गलत है। बच्चे के विचार यानी मातृभाषा या त्रुटियाँ को महत्व ना देना, यानी बच्चे का जो विचार है, विचार चाहे जैसा भी हो, गलत हो सही हो, आपको उसको महत्व देना है, उसको सुनना है,
बच्चे के विचार को, यानी कहीं पे ये बताया गया कि बच्चे के विचार गलत है, उसको महत्व नहीं दिया गया, ऐसा ऑप्शन में है तो वो गलत है। मातृभाषा, उसकी मातृभाषा को बहुत महत्व देना है, क्योंकि आपका जो करिकुलम है उसमें बताया गया है कि बच्चे का जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अतः मातृभाषा को महत्व देना बहुत इम्पोर्टेंस है। आप क्लास में हैं, यदि मान लीजिए आप किसी एरिया में गए जहाँ के बच्चे दूसरे भाषा में बात करते हो, आपको भाषा नहीं आता, फिर भी उसके भाषा का आपको सुनना होगा, उसके मातृभाषा को सम्मान देना होगा। इसके बाद त्रुटियों को भी महत्व देना होगा, यानी त्रुटियाँ, जब बच्चे गलती की आपने उसको महत्व नहीं दिया, क्योंकि त्रुटियाँ बच्चे करेंगे, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, कोई एक बार में नहीं सीख जाता है, यानी उसके त्रुटियों को भी महत्व देना होगा। ऐसा यदि वर्ड रहता है ऑप्शन में और उसको महत्व नहीं दिया गया है, आप देख रहे हैं, इसका मतलब वो गलत है। निष्क्रिय शब्द यही रहता है तो भी क्या है, वो गलत है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। यदि निष्क्रिय होगा तो ये पठ्य जो है पठन पाठन का काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें शिक्षक को भी एक्टिव रहना होगा, सक्रिय रहना होगा, और बच्चे को भी सक्रिय रहना होगा। इसमें कोई यदि निष्क्रिय है तो समझिए वो ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। व्याख्या, यदि व्याख्या है तो व्याख्या भी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी हम देखें किस सेंस में कहा गया है, तो इस तरह का ऑप्शन भी गलत है। यार बच्चे को सिर्फ व्याख्या दे करके आप नहीं समझा सकते हैं, ये बच्चे के दिमाग को इसका असर उतना देर तक नहीं रहेगा। किसी चीज़ के बारे में बताना, खाली आपने व्याख्या दे दिया, आप सोचेंगे बच्चे सीख गए, तो ये गलत है। बच्चे क्या करके सीखने से ज़्यादा देर तक उसे याद आता है और जल्दी सीखता है। तो हमने देखा कि ये सारे वर्ड जो हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो आपने देखा इसमें बहुत सारे जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा, यानी प्रश्न का उत्तर देने से पहले। उसके बाद इसमें बहुत सारे हमने आपके लिए जो लाए हैं जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये भी या ऐसा वर्ड का इस्तेमाल होता है तो हम समझेंगे क्या है, ये गलत ऑप्शंस होगा। इतना आप यदि देख लेते हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में पेश करते हैं, सोच लेते हैं, भले आप बने हो ना बने हो, लेकिन आपको सोच लेना है कि आप एक आदर्श शिक्षक हैं, आपको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और दिमाग में हमेशा आपको ये बैठा कर रखना होगा कि बच्चे भगवान के स्वरूप ही हैं, उसका गलती नहीं हो सकता। यानी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा, बच्चे चाहे गलती करे या ना करे, उसका गलती नहीं है। बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, बहुत बदमाशी कर, फिर भी आप उसको डांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है आप उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। बस उसका जो उपचार है, सुधारात्मक उपचार है, वो किया जा सकता है, जो हम बाद में देखेंगे। तो इतना सारा आपने देखा, आपको अब ये क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है और इसके बाद जो प्रश्न है इसका जवाब देना है। अब हम इसके आगे देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका आगे कैसे उसका जवाब दिया जाता है और ये सब वर्ड आता है कि नहीं आता है।